जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग का टाइटल तो आपने देख ही लिया है। सत्संग बहुत खूबसूरत है। सत्संग हमारे साथ शेयर किया है माही चोपड़ा आंटी जी ने। हाँ जी, माही चोपड़ा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया, जिनकी नेटिव प्लेस हाथरस है। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राने हैं मेरे मालिक के, लख लख शुक्राने हैं, पल पल शुक्राना है, बेअंत शुक्राने, हर श्वास के साथ शुक्राना है मेरे गुरु का। संगत जी, मैं आज पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु पाक की आज्ञा से कोई भूल चुकी हो तो मालिक मुझे माफ़ करना। संगत जी, मुझे माफ़ करना कोई भूल चुको। जय गुरु जी। मैं आज पहला सत्संग मेरे बहुत हैं गुरु पाक के साथ, लेकिन जो मेरी जर्नी का है, अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ मालिक के साथ। मैं नहीं जानती थी गुरु जी कौन है, मुझे कुछ नहीं पता था गुरु जी के बारे में, नहीं मैंने कभी सुना था। 2018 में मैं दिल्ली गई। मेरा प्रोफेशनल आई मेकअप आर्टिस्ट, तो उसी सिलसिले में मैं वहाँ पे कोर्स करने गई। जब मैं वहाँ कोर्स करने गई तो वहाँ जाके मुझे, जहाँ भी मैं जाती थी, गुरुजी का कुछ ना कुछ सुनने को मिलता था। गुरुजी, मतलब बहुत जगह देखा। ऑटोज़ में बैठना तब गुरुजी का नाम सुना, किसी शॉप पे जाना तब नाम सुना, बट मैंने गुरुजी को आज तक देखा नहीं था। उनके स्वरूप को मैंने नहीं देखा था कि गुरुजी हैं कौन। मेरे मन में यही रहता था कि कौन है गुरुजी, कैसे दिखते हैं गुरुजी, ये सब गुरुजी करते हैं, क्या है गुरुजी। तो जहाँ मैं अपना कोर्स सीख रही थी, वहाँ पे एक मेरी फ्रेंड बनी, वो गुरुजी की संगत थी, बट मुझे इस बारे में नहीं पता था। एक दिन हम सारे फ्रेंड सर्कल घूमने गए, तो वहाँ पे हम लोग ऑटो में बैठे। ऑटो में से जब हम उतरे तो मेरी वैनिटी वहीं ऑटो में रह गई और हम सारे उतर गए। और जब हम घर आ गए अपने पीजी में, तो वहाँ के मैंने अपनी वैनिटी देखी, मेरी वैनिटी नहीं थी। तो जो सर्कल मेरे साथ गया, मैं काफ़ी रोई क्योंकि बहुत परेशान हो गई। 5 लाख की मेरी वैनिटी, सारे प्रोडक्ट्स उसी के अंदर थे मेरी पूरी मेहनत उसी के अंदर थी। बट उस टाइम मैं कुछ नहीं समझ पाई। मैं जहाँ से ऑटो से बैठ के आई थी, मैं वहीं चली गई अपने फ्रेंड सर्कल को लेके, बट वो ऑटो वाले भैया नहीं थे, क्योंकि दिल्ली जैसी सिटी में तो कोई ये तो है नहीं कि ऑटो वाले भैया मिल जाएंगे। बट ठीक है, पूरी रात मैं बहुत परेशान रही, बहुत रोई। मैं शुरू से लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ, तो मैंने अपनी मम्मा को फ़ोन किया। मैंने कहा ऐसे बात है, मुझे कुछ विश्वास नहीं है, सब ऐसा होता है, कहने की बात है, भगवान कभी साथ नहीं देते हैं सॉरी संगत जी। तब मेरी जो रूममेट थी फ्रेंड बोली मुझे कि गुरुजी है ना, कल देख तेरी वैनिटी वापस आ जाएगी। मैंने कौन गुरुजी? मैंने कोई गुरुजी नहीं है, ये सब कहने की बात है, मैं किसी गुरुजी को नहीं जानती हूँ। पूरी रात मेरी ऐसे निकल गई, मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट से जब मॉर्निंग उठती हूँ तो मॉर्निंग वहाँ पे जहाँ मैं पीछे में रहती थी, नीचे मैंने गेट कीपर को बोला था अगर बाई चांस कोई यहाँ आए तो प्लीज़ इन्फॉर्म करना। तो मॉर्निंग वहाँ पे ऑटो से वो भैया वैनिटी देने आए हुए थे।
जैसे ही मेरे पास कॉल आया कि मैम आपकी वैनिटी आ गई, आप प्लीज़ नीचे आके ले जाओ, तो मैं शॉक्ड कि वो बंदा मुझे वैनिटी देने आया। जब मैंने अपनी वैनिटी ली तो मेरी फ्रेंड ने सबसे पहले उसके ऊपर टैग लगाया ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। फिर वो मुझे बड़े मंदिर लेके गई। जब मैं बड़े मंदिर गई, जैसे ही मैंने मंदिर में पैर रखा तो मेरे अंदर बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई। मैं नहीं जानती वो क्या था, क्या कनेक्शन था, मैं कुछ नहीं जानती। मैं मालिक को भी नहीं जानती थी कौन गुरुजी हैं। अंदर गई जब हम लोग वहाँ से दर्शन करके निकले, बहुत अच्छी बहुत प्यारे दर्शन हुए मालिक के। फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी को देखा। जैसे मैं वहाँ से निकली मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला। आके मैंने अपने घर पे दिया तो मेरी मदर बोली ये कौन है? मैंने कहा गुरुजी हैं दिल्ली के। तो मैंने अपने ठाकुर जी के पास आके उनको विराजमान कर दिया। तो मेरी मदर बोली कि ऐसे किसी भी गुरुजी को उठा के मत ले आया कर। मैंने कहा नहीं मम्मा, इनके मैंने दिल्ली में बहुत नाम सुना है, ये गुरुजी हैं दिल्ली में, बट ठीक है जो भी हैं, मैं भी इतना नहीं जानती, बट मुझे इनका स्वरूप मिला है, मैं आपको दे के जा रही हूँ। मैं फिर दिल्ली वापस चली गई तो वहाँ मैंने बहुत अमृत वेले अटेंड किए, इवनिंग सत्संग अटेंड किए, जो मैं कभी जानती भी नहीं थी कि गुरुजी हैं कौन। खूब ब्लेसिंग्स मिलती थी इन्हें इनकी मुझे। तो मैं यही सोचती थी ठीक है कोई गुरुजी जिन्होंने ब्लेसिंग्स दी हैं तब मुझे इनके बारे में कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि गुरुजी कौन है। मैं नहीं प्रॉपर ढंग से जान पाई और मैंने कभी जानना भी नहीं चाहा इतना। ऐसे ही मेरे 3-4 साल बीत गए। मैं आती थी घर पे जो जगह आई बस ठीक है, लेकिन मैंने कभी जय गुरु जी भी नहीं बोला, सिर्फ हाथ जोड़ा और चली जाती थी। 4 साल बाद मेरी लाइफ में कुछ एकदम ऐसी प्रॉब्लम आई जिसे मेरे महाराज जानते हैं गुरु जी, कि उस प्रॉब्लम ने मेरी पूरी ज़िंदगी पलट दी और मैं डिप्रेशन में चली गई। इवन मैं अपने घर वालों को पहचानना भूल गई थी। मेरी एक डॉटर है, मैं उसको पहचानना भूल गई थी और अपने आप को हार्म करती थी। ऐसे ही 15-20 दिन निकलते रहे। मैं बेड पे ही पड़ी रहती थी। मुझे कोई होश नहीं था, बिल्कुल भी अपने होश में नहीं थी। बस दवाइयाँ चल रही थी, डिप्रेशन की सुलाया जाता था, क्योंकि वरना मैं रोती रहती थी, अपने आप को हार्म करती थी। एक दिन मैंने गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखा तो वहाँ से मुझे बहुत एक अजीब सी आवाज़ आई, मंत्र जाप सुन। तो मैंने इनकी तरफ देखा, ये कौन है, क्योंकि मैं नहीं पहचानती थी। फिर मुझे एक आवाज़ आई, मंत्र जाप सुन। मैंने 1-2 बार कहने के बाद मैंने मंत्र जाप लगाया अपने फ़ोन से, जो मैं फ़ोन चलाना भी ढंग से नहीं मुझे याद था। मैंने मंत्र जाप चलाया। मंत्र जाप चलाने के बाद जब वो मैंने सुना तो पहली बार मैं एक टैबलेट खाए बिना सोई। और मेरे जब पेरेंट्स ने देखा मैं टैबलेट मेरी बेड पे पड़ी और मैं सो रही हूँ, तो वो हैरान ये सो कैसे गई। जैसे ही मंत्र जाप बंद हुआ मेरी फिर नींद खुल गई। फिर मैंने मंत्र जाप चलाया, मैं फिर सो गई। ऐसे करते 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 मेरी सुबह की दोपहर की टैबलेट, दोपहर से रात की टैबलेट बंद हो गई और 15 दिन बाद मैं बिल्कुल होश में, और मैं अपने पेरेंट्स से, अपनी डॉटर से मैंने बात की और मेरे पेरेंट्स, डॉटर बहुत रोए कि इतने टाइम बाद हमने तेरी महीने डेढ़ बाद आवाज़ सुनी, हमारी बेटी हमें वापस मिल गई। तब मैंने गुरुजी की तरफ देखा। फिर मैंने कहा मुझे इनकी सेवा करनी है। मैं नहीं जानती थी, धीरे धीरे मैं जानना चाहती थी गुरुजी क्या है। मैं करती रही सेवा। फिर मैं आगरा में एक गुरुजी का मंदिर है वहाँ गई, वहाँ से मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला। उसको लेके मैं गुरुताल गुरुद्वारे गई। वहाँ से जब मैं आई घर आके मैंने उनको विराजमान किया। उनकी सेवा करते करते फिर मुझे इनकी चरण सेवा मिली। करते करते मालिक ने ऐसे कर दिया कि कब वो मेरे पापा बन गए, कब मैं उनकी बेटी बन गई। मैं नहीं जानती थी, कुछ नहीं जानती थी कि ये मेरे पापा हैं। मेरा इनसे इतना गहरा रिश्ता है कि ये मेरे पापा हैं। मैं इनकी बेटी हूँ। इन्होंने मुझे एक नया जीवन दान दिया।
धीरे धीरे करके मैं गुरुजी के बारे में सब जानने लगी। फिर मैं बड़े मंदिर गई। बड़े मंदिर मैंने दर्शन किए, मुझे एक और स्वरूप मिला। करते करते मालिक की इतनी ब्लेसिंग्स हो गई मेरे पास कि अपार ब्लेसिंग्स। मैंने किसी के हाथ में ब्रेसलेट देखा, मैंने कहा गुरुजी ये तो बहुत प्यारा है पापा, मैं कब पहनूंगी ऐसा ब्रेसलेट। 2 दिन भी नहीं निकले थे, एक ब्रेसलेट नहीं 4-5 ब्रेसलेट्स मुझे मिले। मेरी ऐसी जर्नी मालिक के साथ चलती रही, मेरी सेवा मालिक के साथ चलती रही। मेरे मालिक मेरे कर्म कटवाते गए और मैं दिन पे दिन ठीक होने लग गई। फिर अक्टूबर में मुझे गुरुपा ने बोला, मेरे पापा ने, सत्संग कर, सत्संग करा, संगतानु बुला, सत्संग कर। फिर सबसे पहले हमने 5 अक्टूबर को सत्संग किया, हम सिर्फ 5 संगत बैठे। धीरे धीरे करते 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 आज मालिक की इतनी संगत है, इतने सत्संग होते हैं मालिक के कि जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। ये मेरे पापा की रजा है, मेरे मालिक की रजा है कि मेरे मालिक ने अपनी बच्ची का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के ऐसे चलाते जा रहे हैं, ऐसे मैं चलती जा रही हूँ जो मैं खुद नहीं जानती कि मुझे मेरे पापा कहाँ लेकर जा रहे हैं। बस अब यही सब दिखता है कि गुरुजी और मैं, मेरे पापा और मेरा रिश्ता। मेरे पापा ने मेरी हर मन की चीज़ों को पूरा किया। मैंने जो नहीं मांगा, कहते हैं बिन बोले सब कुछ जानता, मैंने आज तक पापा से कुछ नहीं मांगा। मैंने पापा से पापा को मांगा कि मुझे आप चाहिए, आपके चरणों में बस आपकी सेवा करती रहूं मैं, अपने चरणों से कभी दूर मत करना मुझे। सिर्फ मैंने इनसे इनको मांगा और वो पूरा हुआ। पापा ने मुझे अपनी बेटी बनाया, अपनी बेटी बना के पूरी संगत में दिखाया कि ये मेरी धी है, मैं इसका प्योआ। वो काम मेरे मालिक ने पूरे किए जो मुझे खुद नहीं पता वो कैसे पूरे होते गए। पापा, एक दिल से जब मैं याद करती हूँ पापा को, पापा उसी टाइम मेरे पास आ जाते हैं। पापा मेरे अंग संग हैं, हर श्वास में मेरे पापा मेरे अंग संग हैं। क्षण क्षण पल पल मेरे मालिक मेरे अंग संग हैं। एक एक पल पल अपना एहसास कराते हैं मेरे पापा। ऐसे मेरी जर्नी मेरे पापा के साथ चलती रही। वो इसलिए चली क्योंकि पापा ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। मैंने पापा से बोला, पापा आप मेरा हाथ पकड़ो, अगर मैं पकड़ लूँगी तो मैं इंसान हूँ, कभी कुछ दुविधा ऐसी आई तो मेरा हाथ छूट जाएगा, बट आप मेरा हाथ पकड़ोगे तो आप कभी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि पापा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। पापा ने पल पल मेरा साथ दिया। हर पल मेरी जिंदगी ऐसे बदलती रही कि मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं कहाँ से रात थी कहाँ बना के खड़ा कर दिया अपनी बेटी। मेरे पापा ने एक जो लड़की मर चुकी थी, सिर्फ जिंदा लाश की तरह जी रही थी, उसमें जान डाली मेरे गुरुपा ने। ऐसी मेरी जर्नी मेरे मालिक के साथ चलती रही। इतने सत्संग है मेरे मालिक के साथ, मैं जितने सत्संग बताऊं उतने कम है। फिर एक दिन दिवाली आई। दिवाली वाले दिन पापा ने मुझे बोला संगत के घर जा, दिवाली देख आ। मैं एक संगत के घर गई। वहाँ कुछ थोड़ा सा संगत ने कुछ गलत बोला, बट मैं नहीं समझ पाई, वो मेरा टेस्ट था। लेकिन मैं वहाँ कुछ नहीं बोल के आई, मैंने सिर्फ जय गुरु जी किया, मत्था टेका आ गई। घर आके मैं इनके आगे बहुत रोई।
क्यों पापा? अगर मेरा नाम नेहा मेरे लिए ठीक नहीं है तो मैं क्या करूं इसमें? मेरी क्या खता है? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे आज आप आंसर देंगे कि मेरा नाम सही है या नहीं। वो मेरे लिए भारी है क्या है मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं सिर्फ आप पे भरोसा करती हूँ, सिर्फ आप पे विश्वास करती हूँ। मुझे नहीं पता दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती। मुझे सिर्फ मेरे पापा से मतलब है, सिर्फ मेरे पापा चाहिए। दिवाली वाले दिन सत्संग था एक संगत के घर। हम वहाँ सत्संग के लिए गए हुए थे। जब मैं इवनिंग में घर आई, घर आके गुरुजी की कृपा से एक ग्रुप है मालिक का, ग्रुप बहुत सारे हैं लेकिन जो मालिक ने अपने ग्रुप से जोड़ रखा है, वहाँ पे एक आंटी ने लिख रखा था, हाँ नेहा आंटी आप गुरुजी के लिए गाना गाते हो, माही मैनू छड़ियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं लगता। आज से आपका नाम माही है। मैं सुन के शॉक, मतलब मैसेज रीड करके शॉक की मेरे पापा ने मेरी कैसे बात सुनी। उन आंटी को तो पता ही नहीं था मैं ये गाना गाती हूँ अपने पापा के लिए, क्योंकि हमेशा मैं इनसे कहती हूँ मुझे छोड़ना मत आप, मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बिना। ये श्वासें आपसे है, ये धड़कन आपसे है, एक नफ्स नफ्स पल पल इन श्वासों पे आपका सहारा है मेरे मालिक। आपसे आपकी बच्ची है, आपसे आपकी बेटी चल रही है। मैं हर वक्त यही कहती थी और मेरे पापा ने मेरा नाम माही रख दिया। उस दिन से मैं सब संगत के बीच में माही के नाम से जाने लगी। माही गुरुजी की बेटी, माही गुरुजी की बेटी। ऐसे मेरे सपने मेरे मालिक ने पूरे किए। मेरे सर पे हाथ रखा, पिता का पल पल पिता का प्यार दिया मुझे पिता ने। शुक्राने हैं मेरे पापा के, लख लख शुक्राने हैं। बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने पापा से। मेरे पापा ने मेरे इतने कर्म काटे और इतने कष्ट अपने ऊपर लिए हैं कि मैं बताने लगूं तो कितना पता भी नहीं चलेगा। हम कितने सत्संग जो हम शेयर करते हैं, कब हमारा टाइम निकल जाता है हम खुद नहीं जान पाते। मालिक के इतने शुक्राने हैं, मालिक ने इतने प्यारे प्यारी ब्लेसिंग्स दी अपनी बेटी को। बस मालिक से यही है, मालिक सर्वदा भला करना मेरे मालिक। बस मालिक अपनी झंडी लगाए रखना, सिर्फ आपकी सेवा करती रहिए बेटी, और कुछ नहीं चाहिए मुझे पापा आपसे। लव यू पापा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राने हैं मेरे मालिक के। जय गुरु जी। लव यू गुरु जी।